साथियों नमस्कार। स्वागत है साहित्य सहचर के इस नया यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। हम बिहार स्टेट 2 की तैयारी में लगे हुए हैं। जो भी मैं कर सकता हूँ वो कर रहा हूँ। उसी सिलसिले में आप देख रहे हैं, उसने कहा था कहानी के आधार पर टेस्ट लिया गया है। जो भी हमारे साथ जुड़े स्टूडेंट्स हैं उनका तो क्वेश्चंस देखिए और आप भी अपने आप को टेस्ट करिए। उसने कहा था कहानी के लेखक के विषय में सत्य कथन नहीं है। नहीं पर ध्यान देना है। ओके। इनका जन्म 1883 में हुआ। इनका जन्म जयपुर राजस्थान में हुआ। सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा इनकी अन्य दो कहानियां हैं। कछुआ धर्म इनका प्रसिद्ध उपन्यास है। देखिए, पहले तो आपको पता होना चाहिए उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ओके। तो अब देखिए, उनका जो जन्म है 1883 में हुआ था और जयपुर राजस्थान में। हालांकि इनका मूल निवास गुलेर नामक जगह है। आगे चूंकि इस पर प्रश्न बना हुआ है, इसीलिए इसका डिटेल मैं अभी आपको नहीं दूंगा। जब प्रश्न आएगा उसमें आपको डिटेल मिल जाएगा। सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा इनकी अन्य दो कहानियां हैं। सभी का ईयर आपको याद रहना चाहिए, अच्छा रहेगा। ठीक है। ईयर चूंकि उसने कहा था का ईयर पूछा गया है, इसलिए अभी उसने कहा था कि ईयर नहीं बताया जाएगा। कछुआ धर्म इसका प्रसिद्ध उपन्यास है। देखिए, कछुआ धर्म उपन्यास नहीं है दोस्तों, ये है निबंध। ओके। तो इस स्तर पर यदि आप पढ़ाई करेंगे तो एक ही साथ समझिए कि कई सारे प्रश्न आप देख पा रहे हैं। है ना। मैं आपसे पूछ सकता था कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ, तो आप तुरंत उत्तर कर देते 1883। आपसे पूछा जा सकता था चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ, तो आप कहते राजस्थान जयपुर। है ना। आपसे पूछा जाता सुखमय जीवन किसकी कहानी है, तो आप कहते चंद्रधर शर्मा गुलेरी। बुद्धू का कांटा किसकी कहानी है, तो आप कहते चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ऐसा ही आप से पूछा जाता है कछुआ धर्म किसका निबंध है, तो आप उत्तर करते चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अर्थात एक क्वेश्चन में आप कई सारे प्रश्न निकाल सकते हैं। कम से कम 5 प्रश्न 6 प्रश्न तो मैं देख ही रहा हूं। है ना। तो एक होलिस्टिक तैयारी होनी चाहिए, मेरी यही कोशिश रहती है। ठीक है, कि एग्जामिनर कहाँ जाएगा, फिर कहाँ से प्रश्न पूछेगा। ओके। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में उसने कहा था कहानी के आधार पर एक फिल्म बनाया था। किसने। ओके। तो ओम शिवपुरी, विमल राय, समीर अंजान। ओके। और नवीन नदीम जावेद। ओके, ये सभी नाम हैं। और इन सभी नामों में क्योंकि एक बार प्रश्न पूछा गया था आषाढ़ का एक दिन के फिल्मांकन के विषय में। ठीक है। तो मुझे लगा कि भाई उसने कहा था कि फिल्मांकन के विषय में भी प्रश्न बन सकता है, तो उत्तर हो जाएगा विमल राय। ओके। तो याद रखिएगा। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। उसने कहा था कहानी के आधार पर सत्य कथन नहीं है। फिर से नहीं आ गया, नहीं पर विशेष ध्यान दीजिएगा। लड़के माझे में रहता था। लड़के के मामा का नाम अंतर सिंह था। लड़की मगरे में रहती थी। लड़के और लड़की दोनों अपने मामा के घर अमृतसर आई हुई थी। ओके। तो ये दोनों अपने अपने मामा के घर आए हुए थे, ये बात सही है। और शहर अमृतसर का जिक्र आप कहानी के शुरुआत में देखे हैं। यदि उसने कहा था पढ़े होंगे तो, नहीं पढ़े हैं तो भाई पढ़ लीजिए, प्रश्न बनेगा तो उस केस में आप उत्तर कर पाएंगे। लड़की मगरे में रहती थी और लड़के मांझे में रहता था। है ना। लेकिन यहाँ लड़की के मामा के नाम, मामा का जो नाम था वो अंतर सिंह था। ठीक है। तो लड़की यहाँ होना चाहिए, ना कि लड़के। तो यही उत्तर आपको चूज करना चाहिए था। चलिए, अब देखिए कई सारे, इससे मान लीजिए कि ये स्टेटमेंट आता कि लड़के कहाँ रहता था, तो ऑप्शन में माझे रहता तो आप लगाते। लड़की कहाँ रहती थी, तो आप मगरे रहता तो लगाते। है ना। कहाँ आए थे दोनों, तो अमृतसर। है ना। आए हुए थे, मामा के घर आए हुए थे। तो कुछ भी प्रश्न बनता तो आप कर सकते थे। है ना। तो एक होलिस्टिक चीजें हम देने की कोशिश कर रहे हैं। उसने कहा था कहानी में लड़का दही लेने क्यों आया था। है? तो चूंकि कहानी आप पढ़े रहेंगे तो ही आप इसका उत्तर दे पाएंगे। क्योंकि घर में कढ़ी बनाना था, क्योंकि उसके मामा को बाल धोना था, क्योंकि कुछ मेहमान आए थे जिन्हें दही खाना था, क्योंकि लड़के को दही खाना काफी पसंद था। वास्तव में खाने का संबंध था ही नहीं दही से। उसके जो मामा हैं, है ना, वो बाल धोना चाह रहे थे। इस वजह से लड़का दही लेने आया था। आपको पता है लड़की बरियां लेने आई थी, जिसे किचन में यूज करना था। ठीक है। तो ये भी याद रखेगा। उसने कहा था कहानी कितने भागों में है, तो उसने कहा था कहानी जो है, देखेंगे कि 5 भागों में है। क्योंकि यह आपके स्टेट का भी सिलेबस है और नेट का भी सिलेबस है, उसने कहा था। है ना। तो नेट के लेवल का प्रश्न तो मैं कहूंगा नहीं है, लेकिन कुछ प्रश्न
आपको नेट के लेवल का भी दिखने को मिलेगा। नेट में थोड़ा सा जो है चीज़ें बदल जाती हैं। पढ़ाया गया है नेट के लिए भी और स्टेट के लिए भी, दोनों को कंबाइंड फॉर्म में पढ़ाया गया था, वो मसला अलग है। निम्नलिखित में कौन पलटन का विदूषक था? नेट में इस तरह के प्रश्न भी आते थे लेकिन थोड़े पहले। ओके, कीरत सिंह, बोधा सिंह, लहना सिंह और वजीरा सिंह, है ना। तो अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि पलटन का विदूषक वजीरा सिंह को कहा गया है। ओके, और ये 20 प्रश्न में आप देखेंगे लगभग निचोड़ लिया गया है, उसने कहा था वो। वजीरा सिंह के कहने पर पलटन के द्वारा एक यहाँ गीत नहीं गीत गाया जाता है। इनमें किन दो शहरों का जिक्र होता है? दिल्ली पेशावर, दिल्ली अमृतसर, अमृतसर पेशावर और चंडीगढ़ पेशावर। तो देखिए इस कहानी में आप देखेंगे जब पढ़ेंगे, है ना, दिल्ली पेशावर न करके एक जो है गीत गाया गया है, उसमें दिल्ली और पेशावर की बातचीत होती है। कहानी के किस हिस्से में लहना सिंह द्वारा लपटन को मारा जाता है? वास्तव में लपटन को नहीं मारा जाता है, लपटन जो है का वस्त्र पहनकर जो आ गया रहता है उसको मारा जाता है। फिर भी क्वेश्चन इस तरह से बन सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कहानी के किस हिस्से में लहना द्वारा लपटन को मारा जाता है? तो वास्तव में कहानी के तीसरे हिस्से में लपटन आता है लेकिन चौथे हिस्से में मारा जाता है। ठीक है, तो चौथा हिस्सा, ठीक है, 5 हिस्सों में है, आपको पता है। ऐसे कई सारे प्रश्न आप देख पा रहे हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में सूबेदारनी के विषय में सत्य कथन नहीं है। सूबेदारनी के विषय में सत्य कथन नहीं है। सूबेदारनी की शादी बोधा सिंह से होती है। सूबेदारनी की उम्र कहानी के शुरुआत की घटनाओं में मात्र 8 साल की है। सूबेदारनी के पति का नाम हजारा सिंह रहता है। लहना सिंह से सूबेदारनी की शादी नहीं होती है, ये बात सही है। प्रेमी भले रहता है, प्रेम करता है, वो भी बचपन का प्रेम रहता है, उसका वो मसला अलग है। सूबेदारनी के पति का नाम जो है हजारा सिंह है, यही सूबेदार है, इसीलिए इसे सूबेदारनी कहा जा रहा है। सूबेदारनी की उम्र 8 साल है और लड़का का जो उम्र है लहना सिंह का उम्र कहानी की शुरुआत में 12 साल है, आपको पता होगा, है ना। सूबेदारनी की शादी बोधा सिंह से होती है, जो है ये बात सही है, सही नहीं है। ठीक है, सो बोधा सिंह तो लड़का रहता है इनका, सूबेदारनी और हजारा सिंह का। ठीक है, तो शादी कैसे होगी इनसे, तो यही बात आपको देखने को मिलेगा उत्तर के तौर पर। कहानी के शुरुआत में लहना की उम्र कितनी है? तो 12 साल है। ओके, कहानी की शुरुआत की घटनाओं के कितने वर्षों बाद लहना की मृत्यु होती है? तो आप ये सब क्वेश्चन बहुत लो लेवल का नहीं कह सकते हैं, है ना। जब कहानी में डीप आप नहीं पढ़े रहेंगे, भले क्वेश्चन वन लाइनर फॉर्म में दिख रहा है, पर जब तक आप डीप में नहीं पढ़ेंगे तब तक आपका काम नहीं चलेगा। तो 25 वर्ष बाद की कहानी, मतलब जो है जब इसकी मृत्यु हो रही होती है तो जिक्र आता है 25 साल पहले की बात है। तो इस तरह से हम उत्तर कर पाएंगे 25, है ना। जान से 37 दिया गया था क्योंकि 12 + 25 करेंगे तो आप देखेंगे कि 37 साल हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। लहना सिंह अपने अंतिम समय में किसके जांग पर अपना सर रखा हुआ था? बोधा सिंह, वजीरा सिंह, हजारा सिंह और नीचे कीरत सिंह भी है। देखिए वजीरा सिंह के जो है जांग पर अपना सर रखा हुआ। निम्नलिखित में सत्य कथन चुने। सिख राइफल में लहना जमादार के पद पर था। अंत समय में लहना अपने भाई कीरत सिंह को याद कर रहा था। शुरुआती घटनाओं के बाद भी एक बार लहना सूबेदारनी से मिला था। इनमें से सभी, तो ये सारे के सारे सारी की सारी बातें सही हैं, इस वजह से इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में किस कहानी में ये क्या है कहानी, ठीक है, ये सर्वप्रथम हिंदी में पूर्वदिप्ति शैली का प्रयोग किया, मतलब कहानी लेखक होगा, है ना। लेखक ने सर्वप्रथम हिंदी में पूर्वदिप्ति शैली का प्रयोग किया। तो शिवपूजन शाह है, गिरिजादत्त शुक्ल, किशोरीलाल गोस्वामी और चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी। तो उत्तर हो जाएगा यही, उसने कहा था कहानी में ही इसका प्रयोग किया गया है। ठीक है, उसने कहा था कहानी के विषय में सत्य कथन आचार्य शुक्ल का कथन नहीं है। ठीक है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। घटनाओं में प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है। घटनाओं में प्रेम का स्वर्गीय स्वरूप निर्लजता के साथ पुकार या करा रहा है। उसने कहा था कहाँ घटनाएं उसकी घटनाएं ही बोल रही है, पात्रों के बोलने की अपेक्षा नहीं। इसमें भावुकता का चरम उत्कर्ष अत्यंत निपुणता के साथ संपुटित है। तो देखिए जब आप पढ़ेंगे आचार्य शुक्ल का कथन तो आप ये चीज सारी बातें देखेंगे, ये बात लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ देखिए घटनाओं में प्रेम का स्वर्गीय स्वरूप निर्लजता के साथ पुकार या करा नहीं रहा है ना। इसी स्टेटमेंट के कंटिन्यूएशन में दिया जाता है ये स्टेटमेंट, है ना। तो यहाँ नहीं होना चाहिए था। ओके,
और इसी वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो गया और आपको यही स्टेटमेंट चूज करना चाहिए। इसमें घटनाएं बोल रही है, पात्रों को बोलने की अपेक्षा नहीं है, तो ये बात भी सही है ना। इसमें भावुकता का चरम उत्कर्ष अत्यंत निपुणता के साथ संपुटित है ना। तो ये बात सही है, आप पढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। निम्नलिखित में कौन समालोचक पत्रिका के संपादक थे? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी थे। ये तो आसान प्रश्न था और ये जयपुर से प्रकाशित 1902 में होती थी। ठीक है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का मूल निवास गुलेर नामक ग्राम में है। यह किस राज्य में है? तो जब आप पढ़ेंगे तो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है ना। तो पठानकोट जो पंजाब का एरिया है, पठानकोट उससे लगा हुआ एरिया है ये। ठीक है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, हिमाचल। देवना प्रिय चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित किस विधा की रचना है? तो ये उपन्यास की रचना है, सॉरी निबंध विधा की रचना है, मुझे माफ करिएगा। उसने कहा था कहानी का प्रकाशन वर्ष 1915 है। तो बहुत आसान प्रश्न है। बिना फेरे घोड़ा बिगड़े और बिना लड़े सिपाही उपयुक्त लोकोक्ति का प्रयोग किस कहानी में हुआ है? तो उसने कहा था कहानी में हुआ है। ओके, तो इसे याद रखिएगा। ठीक। और आयुषी और वंदना काफी अच्छा की, बाकी छात्र से उम्मीद तो काफी थी लेकिन उन लोगों ने अच्छा नहीं किया। ठीक है, तो इसे दिमाग में आप रखेंगे। ठीक है। और यदि आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप साहित्य सहचर ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, तो आपका काम हो जाएगा। ठीक, उसमें आपको या तो नेट के लिए जुड़ना है तो भी टेस्ट के लिए मात्र 101 रुपया खर्च करना पड़ता है हमारे यहाँ, और चाहे स्टेट के लिए जुड़ना है तो भी आपको 101 रुपया खर्च करना पड़ेगा। ठीक है, तो इतना खर्च कर लीजिए, तो जुड़ना चाहे तो जुड़ जाइए, नहीं तो कोई बात नहीं है।